वेलकम टू एनलाइटनमेंट आइडियाज। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है रिसर्च हाइपोथेसिस। चैनल पे अगर आप न्यू हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हाइपोथेसिस होता क्या है। हाइपोथेसिस ऐसी जनरलाइजेशन को कहते हैं जिसके दुरुस्त या नादुरुस्त या जिस भी तौर पर दुरुस्त और नादुरुस्त होने के बारे में इल्म ना हो। इस तौर पर ये एक आर्जी बयान होगा कि जिसकी तस्दीक के लिए रिसर्च की जरूरत होगी। हाइपोथेसिस की बेसिकली 5 टाइप्स होती हैं: नल हाइपोथेसिस, कोरिलेटिव हाइपोथेसिस, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, कॉजल हाइपोथेसिस एंड क्वेश्चनल हाइपोथेसिस। सबसे पहले बात करते हैं नल हाइपोथेसिस की, जिसे उर्दू में लानिस्बत मफरूजा कहा जाता है। उस हाइपोथेसिस को नल कहा जाता है जिसमें वेरिएबल्स के दरमियान ताल्लुक ना होने की कैफियत बयान की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कहा जाए कि इमरानी माशी मर्तबे का अंदाजे रायदही से कोई ताल्लुक नहीं है तो ये एक नल हाइपोथेसिस होगा। यहाँ एक वेरिएबल इमरानी माशी मर्तबा है और दूसरा वेरिएबल अंदाजे रायदही है, और हाइपोथेसिस में ये सपोज किया जा रहा है कि इनके दरमियान कोई ताल्लुक नहीं है। इस तरह का हाइपोथेसिस कायम करने का मतलब ये हरगिज नहीं होता कि दर हकीकत ये ताल्लुक मौजूद नहीं है, बल्कि इसके बरक्स मतलब ये होता है कि ताल्लुक के बारे में तहकीक के जरिए से मालूम किया जाए। अब रिसर्च या तो ये साबित करेगी कि ये रिलेशन मौजूद है, जिससे हाइपोथेसिस गलत साबित होगा, या रिसर्च से ये नतीजा सामने आएगा कि फिल वक्त ये रिलेशन नहीं है, जिससे हाइपोथेसिस रहनुमाई फराहम करेगा जिसकी आगाजकार के लिए जरूरत होती है। ताहम नल हाइपोथेसिस के ज़मन में आम तरीक़ेकार ये है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशन ना होना फर्ज किया जाए और रिसर्च के जरिए इस हाइपोथेसिस को गलत या सही साबित किया जाए। अब बात करते हैं सेकंड हाइपोथेसिस की, जो कि है कोरिलेटिव हाइपोथेसिस, जिसे उर्दू में इर्तिबाती मफरूजा कहा जाता है। नल हाइपोथेसिस के बिल्कुल बरक्स ये हाइपोथेसिस होता है जिसमें यह फर्ज किया जाता है कि वेरिएबल्स के दरमियान ताल्लुक और इर्तिबात मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कहा जाए कि अशियाए सर्फ की कीमतें और आमदनी आपस में मरबूत हैं, यानी जब आमदनी बढ़ती है तो साथ ही साथ कीमतें भी बढ़ती हैं। इस हाइपोथेसिस में कीमतों और आमदनियों के दरमियान मज़बूत इर्तिबात की मौजूदगी के बारे में पेशगोई की जा रही है। रिसर्च के काम में साल हाय गुज़िश्ता के दौरान मुख्तलिफ अशियाए सर्फ की कीमतों की फहरिस्त बनाई जाएगी और फिर देखा जाएगा कि इन बरसों के दौरान आमदनियों की कैफियत क्या रही, जिससे ये हकीकत सामने आ सकती है कि कीमतें और आमदनियां आपस में मरबूत रही हैं या नहीं। इसी तरह तलबा की एक जमात के बारे में ये मालूम किया जा सकता है कि मैथ्स और साइंस में तलबा के हासिल करदे नंबरों में इर्तिबात है या नहीं। वाज़ेह रहे कि इस तरह का हाइपोथेसिस इर्तिबात की सिमत या नौयत को ज़ेरे गौर नहीं लाता, बल्कि वो महज इस अमर तक महदूद रखा जाता है कि दो या ज़ायद वेरिएबल्स के दरमियान इर्तिबात है या नहीं, यानी वो कोरिलेटिव है या नहीं। अब हम बात करते हैं हाइपोथेसिस की थर्ड टाइप की, जो कि है डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, जिसे उर्दू में सिमटी मफरूजा कहा जाता है। मिसाल के तौर पर यह कहा जा सकता है कि जिस माशरे में बेरोजगार अफराद बढ़ते हैं वहां जराइम भी बढ़ते हैं। इस बयान में न सिर्फ ये कि बेरोजगारी और जराइम में रब्त फर्ज किया जा रहा है, बल्कि ये भी फर्ज किया जा रहा है कि इस रब्त की सिमत क्या है, यानी बेरोजगारी और जराइम में साथ साथ इजाफा होता है। अब हम बात करते हैं हाइपोथेसिस की फोर्थ टाइप की, जो कि है कॉजल हाइपोथेसिस, जिसे उर्दू में सबबी मफरूजा कहा जाता है। जैसे कि नाम से जाहिर है, इस किस्म के हाइपोथेसिस में यह फर्ज किया जाता है कि डिपेंडेंट वेरिएबल पर कायम होने वाले असर का सबब इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मिसाल के तौर पर यह हाइपोथेसिस सुनिए, नाखवानदगी माशरे में जराइम की कसरत का सबब होती है। इस हाइपोथेसिस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल नाखवानदगी है, जबकि डिपेंडेंट वेरिएबल जराइम की कैफियत है, और ये फर्ज किया जा रहा है कि नाखवानदगी के सबब से माशरे में जराइम की कैफियत का तयन होता है। इसकी वजाहत ये हो सकती है कि जिस माशरे में नाखवानदगी ज्यादा होगी वहां इस नौयत की वजह से जराइम ज्यादा होंगे और जराइम की कसरत का सबब लोगों की नाखवानदगी होगी। गोया हाइपोथेसिस में कॉज यानी सबब और इसके इफेक्ट यानी असर की निशानदही की जा रही है और बताया जा रहा है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल में सबबी ताल्लुक है। अब बात करते हैं लास्ट हाइपोथेसिस की, जो कि है क्वेश्चनल हाइपोथेसिस यानी सवालिया मफरूजा।
ये जो हाइपोथेसिस की चारों टाइप्स हमने देखी, अगर इन्हीं टाइप्स को हम सवालिया शक्ल में पेश करें तो ये क्वेश्चनल हाइपोथेसिस कहलाएंगे। यानी इसमें हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे हमने फर्स्ट पे नल हाइपोथेसिस पढ़ा, तो उसका क्वेश्चनल हाइपोथेसिस कुछ इस तरह से हो सकता है, क्या अशिया सिर्फ की कीमतों और बचतों में कोई ताल्लुक नहीं है। सेकेंडली हम देखते हैं कोरिलेटिव हाइपोथेसिस को क्वेश्चनल हाइपोथेसिस में, क्या ग्रोही यकजहती और ख्वानदगी में कोई ताल्लुक है। थर्ड एग्जांपल कुछ इस तरह से देखी जा सकती है कि हम डायरेक्शनल हाइपोथेसिस को क्वेश्चनल हाइपोथेसिस में देखें, क्या सियासी आजादी बढ़ने से माशी तरक्की की सतह भी बढ़ती है। अब हम देखते हैं कॉजल हाइपोथेसिस को क्वेश्चनल हाइपोथेसिस में, जिसका एग्जांपल कुछ इस तरह से हो सकता है, क्या प्रेस की आजादी की वजह से अखबारात की सर्कुलेशन बढ़ती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।